ऊपर वाले जो है वो चीजें वही तय करता है, हम लोग बस सोचते हैं भैया। हाँ प्रयागराज, ये है कुंभ नगरी। पूरा इधर से इधर तक चलते हुए मस्त खाली रोड। जब वो खाना कम लेके जाएगा क्या? इसमें लोग हैं, छोड़ने आ रहा है। ये लोग शायद बुक करके जी हाँ बैठो। दो बाइक हाँ बैठो दोनों लोग। अरे बैठो ना, जल्दी बैठो मैडम। कितना इतना जगह कितना लोग है ये बोलो। 100 रुपए दे दीजिएगा, मैं आपको वाले टाइम तक खोल दूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। अरे तो एक मिनट लेकिन इससे ऐसे दो लोग नहीं बैठ सकते ना, दो लोग नहीं एक और आने दीजिए। चलो इधर कैसे बैठेगा? पीछे हो जाइए, चढ़ के ऊपर। ये चला पाएंगे ना? चला पाएंगे ना? चलो चलिए। आइए संगम लाइए। ये है, कहाँ गए आप? भाई चढ़ा दो, ऐसे हॉर्न बजा रहे हैं आप। हम भी तो संगम जा रहे हैं। अरे ये देखो कितना अच्छा लग रहा है ऊपर प्रयागराज महाकुंभ। इधर आराम से बैठे ना। और हम इसके वजह YouTube पे दिखाएंगे। लीजिए ओला इलेक्ट्रिकल कुंभ मेला। हाँ ORS जिसको यूट्यूब चैनल तो बता दें आप। कैच लाइव विद मनीषा, लाइव विद मनीषा मिलेगा आपको, मिलेगा। हाँ जी। देख रहे सब तरफ, ये फोन को भी देख रहे हम सब तरफ। क्या मजे है। ये दादा बनता है, ये रिक्शा बाइक पे तो चढ़ाई है भैया। कोहरा भी है। यार आ जाओ यार, गाड़ियाँ कैसे
एक अच्छा द्वार। क्या करेंगे भैया? अरे मेला कुछ देला ना, मेला खाली लेला। ये है कच्छप द्वार। कच्छप द्वार। चलते चलते नाव का पूछ रहे थे वो गाड़ी आ रही है। और वो देखो, हाँ ये है संगम द्वार। संगम द्वार, और ये है यहाँ की खूबसूरत सी तस्वीर। बहुत ही शांति। इसका अपनी धुन अपनी मस्ती में चलते हुए हम पहुंच गए हैं संगम नोज पर, जहां पर गंगा, यमुना और सरस्वती मैया का संगम हो रहा है। बहुत ही खूबसूरत सी तस्वीर। हर कोई अपने आप में बिजी है, किसी को किसी से मतलब नहीं है। मतलब है जो उनके परिजन हैं, जो उनके दोस्त हैं, मित्र हैं, जो जिसके साथ है उसमें। लेकिन इस जगह की खूबसूरती, इतनी विविधता, इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें, अलग अलग जगह से आए हुए लोग, उनकी आवाज़ें, कोई मराठी बोल रहा है, कोई मलयाली, कोई कन्नड़, कोई उड़िया, सब अपने धुन में मगन है। स्नान घाट नंबर भी पड़े हैं। नीचे ये पुआल डाल के रखी है। यार धस रहे पूरे। रुका हुआ है वो है क्या? नहीं, वो तो बीच में रोका हुआ है ना। महसूस हुआ कि हाँ इसने एक जान बचाई। अच्छा, अच्छा लगता है। क्या हुआ था? मेरे सामने देखिए, मच्छी थे ना, तो हम लोग उधर ही थे। 12-12 घंटे देती है, दिन मच्छी रहती है रात को। एक बिल्कुल लगा कि एम्बुलेंस आने रही थी उस दिन भीड़ में। इतने भीड़ में वो रास्ते मिल जाते हैं। इससे तो जब सायरन बजा के फिर बजता है तो उसको देख के ही लग रहा है वो पूरी। नहीं, बाकी जगह जैसे जाते हो एटीवीज होती है छोटी छोटी, कश्मीर में इतनी सॉलिड, इतनी हैवी। इसकी कीमत ज़्यादा, उससे अलग है। बहुत मिलते हैं इससे। करना मतलब एक्सपीरियंस हो गया लगा दिया ना, तो डिसबैलेंस हो जाता है एकदम। वो खुद डर जाते हैं, मैं नहीं चलाऊंगा यार, ये कुछ डर। आप लोगों का तो ट्रेनिंग हुआ होगा इसका प्रॉपर, पहले है ना? हम 200 लड़के ऐसे हैं जिनका हैदराबाद ट्रेनिंग कराई गई थी, और इसकी अलग कराई गई थी यहाँ आकर। बट और आज तक ने भी बताया था वो जो बचाने का, उसको जो वहाँ आग लगी थी पे चला था, वो एटीवी द्वारा पूरी ये फायर की गाड़ी है। इसमें भी सारा वो
उस पे है, हैंड पे है ना, एक्सीलेटर है। First woman fire. First woman fire officer in the Prayag Sangam area. सीताराम सीताराम हो रही है और मैं हूँ यहाँ पर महाकुंभ प्रयागराज में। और देख सकते हैं सीताराम के नज़ारे। मेरी बिंदी गिर गई है, मैं ज़रा बिंदी निकाल के लगाती हूँ। पुलिस का, ये पूरा पुलिस का ये बनाया हुआ है। हम अभी उधर से ही आए, उधर से बोला कि आप इधर से जाओ, फिर हम गूगल मैप लगा के जा रहे हैं, कुछ सही से पता ही नहीं चल रहा है। बोट मुश्किल चलेगी तो फिर तो वो है जरा उधर वहाँ कहाँ पर? बोट सुबह ही पता चलेगा आपको। अरे ये पूरा बहुत बड़ा फोर्ट है ये, पता है, बहुत बड़ा। और अभी अक्षय वट का एरिया रिस्ट्रिक्शन है। और ये भी वो देखो अंदर टेंट बनाया हुआ, ये असली का है। ये असली किला है, अकबर का किला, ये रियल फोर्ट है। ये देखो कितना हाइट है। और ये हो गया था इस पे, फिर आगे कंस्ट्रक्शन इसका नहीं करने दिया इसके लिए। अकबर का फोर्ट बड़ा, देखो भाई बच्चे सो गए। बहुत बड़ा फोर्ट है और पूरी कुंभ नगरी खाली है, ठंडी है, नाक ठंडी हो। देख के और कहाँ चला गया? अभी दिख रहा था उधर से, अभी दिख रहा था आदि विमान मंडपम। कोई आ रहा है और कोई जा रहा है, ये जा रहे हैं। अच्छा, उनके भक्तगण हैं। उनको अपना इधर से त्रिवेणी मार्ग दिखा रहा। ऐसे घूम रहे हैं, आगे से घूम के फिर लेफ्ट जा रहे हैं।
कलर बदल। कितना बज रहा है? 2:05 हो रहा है खुले सड़क पे। हरी क्या गंगा मैया। नैनी ब्रिज है। सीलिंग के जैसे कलर चेंज होता रहता है ना सीलिंग का, वैसे ही नैनी ब्रिज का भी कलर चेंज हो रहा है। पूरे वॉल पे अच्छी अच्छी पेंटिंग की गई है, पूरा इधर से इधर तक। वो हमारे को नहीं बज रहा, वो उधर से चल के आया था उसके लिए बज रहा है। तो कोई ना दिख रहा। अच्छा बारहवीं करना पड़ेगा। बोट तो है नीचे बहुत सारा, बोट तो है नीचे बहुत सारा। नीचे चल के बैठे किधर बैठे? तो यार हम यहाँ पर हैं, इधर ये लोग काम कर रहे हैं। लिटरली गाइस, जो हम जिस जगह, और ये है दिव्य कुंभ नगरी का नज़ारा। अभी बज रहे रात के 2 और हम हैं इलाहाबाद प्रयागराज के सरस्वती घाट पर। यहाँ से बट हम पूरा जो संगम क्षेत्र, मेला क्षेत्र है, वहाँ पे गए, पूरा घूमे, संगम देखा, संगम क्षेत्र जो है वो देखा।
जगह पे एक सुकून है, शांति है बहुत ज़्यादा। और इस जगह पे मच्छर भी हैं बहुत ज़्यादा। आप सोच नहीं सकते कितना खूबसूरत है ये संगम क्षेत्र। और वहाँ पे नीचे सो गाइज़, अब मैं आपको कुछ बहुत ही स्पेशल चीज़ें बताने वाली हूँ। हमने रात यहाँ पर गुजारी, हमें यहाँ पर आना था, इस जगह पे रुकना था। उसके पीछे एक बोलते ना कि कारण था कि हमें कुंभ में जाके रुकना है। हमेशा होता है कि अब जब कुंभ होता है ना, तो वहाँ पर हमें क्यों जाना होता है, ऐसा क्या खास होता है। तो एक जो सबसे बड़ी बात मैं बोलूँ वो ये कि जब कुंभ होता है ना, तो जो लोग प्रयागराज जाते होंगे, उस जगह पे गए होंगे, तो उन्होंने देखा होगा वो पूरा जगह जहाँ पे इस टाइम जिस जगह पे सब बना हुआ है, टेंट लगे हुए हैं, जो मेला क्षेत्र है पूरा, वहाँ पे वो पानी ही पानी होता है। वहाँ पे कहीं भी ज़मीन नहीं होती है। लेकिन कुंभ के पहले वो जगह पूरी तरह से एक नगरी में बदल जाती है और वहाँ पे सभी साधु संत आते हैं और रहते हैं। गृहस्थ भी आते हैं और रहते हैं। साधु संत थोड़े समय के लिए आके वहाँ पर अपनी जो पूरी पॉजिटिविटी के साथ आते हैं, अपने जो भी उनकी चीज़ें होती हैं, अंदर की भावनाएं होती हैं, उनको लेकर आते हैं। गृहस्थ भी जाते हैं, सेम भावना से जाते हैं उसी जगह पर कि सनातन धर्म की जो कड़ियाँ हैं, सॉरी मुझे शब्द नहीं मिल पा रहे, और दूसरी चीज़ है कि शब्द मतलब वैसे शब्दों में नहीं बयां कर सकती, जैसे कि बोलते ना कि जो आध्यात्मिक तौर पे जो शब्द होते हैं ना, आध्यात्मिक उद्देश्य वाले, वैसे शब्द मेरे नहीं हो सकते। लेकिन हाँ, समझिएगा कि वही चीज़ें हैं जो मैं बताना चाह रही हूँ। रात में यहाँ पर कोई हलचल नहीं थी, कुछ नहीं था, सब शांत था। मैंने एक अलग से वीडियो शेयर की है कि वहाँ पर क्या हुआ। मुझे बहुत कल्पवास की बहुत इच्छा थी कि मैं जाऊँ और उस जगह रहूँ, लेकिन वो हुआ नहीं। तो रात में हम घाट पे रुके और सच में जो हुआ वो मेरे लिए लाइफ टाइम न भूलने वाला एक्सपीरियंस है। दूसरी चीज़, सुबह होते ही जैसे 5 o'clock हुआ ना, यहाँ पे लोग आने लगे थे, क्योंकि यहाँ से बोट लेना था, प्लस ये डिफेंस का एरिया है, तो यहाँ पे जितने भी डिफेंस वाले हैं सबके लिए यहीं से बोट जाती है। जो भी ऑफिसर्स या पुलिस में भी, मुझे वो पता नहीं, आइडिया नहीं, बट ये डिफेंस का रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। तो यहाँ पर आके मुझे घाट पे रुकना था। और इस घाट पे क्यों रुकना था, क्योंकि इस घाट के बारे में मैंने कहीं पे पढ़ा हुआ था कि आप यहाँ पर जाओ और यहाँ पर रहो, यहाँ से आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो जो कुंभ नगरी है वो 2 महीने के लिए, जहाँ पे कुछ नहीं होता है, सिर्फ जल ही जल होता है, एक नगरी बस जाती है जहाँ पे सब मिलते हैं, सब आते हैं, सब अपनी अपनी मन की इच्छाएं लेकर आते हैं, भावनाएं लेकर आते हैं, वहाँ पे रहते हैं। मैं वीआईपी की बात नहीं कर रही हूँ, या जो अदर्स उससे जाते हैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं उनकी बात कर रही हूँ जो सच में वहाँ पर मन के शांति के लिए जाते हैं, या मोक्ष की कामना से जाते हैं, या अपने आध्यात्म की उन्नति से जाते हैं। सुबह सूर्योदय का दृश्य भी इतना खूबसूरत सनराइज़ देखने को मिला। हम बोट में बैठ गए थे क्योंकि हमें त्रिवेणी संगम पे जाना था स्नान के लिए, लेकिन शायद सब कुछ इतना अच्छा और इतना आसान हो रहा था, तो ऐसा लग रहा था ये भी बहुत ही अच्छा और खूबसूरत होगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें रह जाती हैं। और रात को हमने गंगा मैया के किनारे बहुत देर बिताया था। संगम क्षेत्र में हम थे, वो भी वीडियो में आप देख चुके होंगे कि संगम क्षेत्र पे वहाँ पे फायर ब्रिगेड की गाड़ी, थोड़ी देर पुलिस वाले, लेकिन उस जगह पे वो शांति नहीं थी जो यहाँ पे सरस्वती घाट पे शांति मिली। तो एक शांति की तलाश में जहाँ पर कि हम बैठे, वहाँ पे कैसा हो रहा था, हम बैठते थे तो पुलिस वाले आ जाते थे, कभी कोई एनडीआरएफ वाले, क्योंकि वो लोग गश्त पे थे, वो लोग राउंड लगा रहे थे, तो वो पूछने आ जाते थे कि आप यहाँ क्यों बैठे हो, यहाँ पर ओस गिर रही है, यहाँ पर आप बीमार हो जाओगे, आप कहीं शेड में चले जाइए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, वो ऑटोमेटिक सब चल ही रहा था रात भर, तो बहुत ही अच्छा रहा। फिर हम यहाँ पर आ गए कि यहाँ पे शायद कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, और हमारे पास गूगल मैप था, तो गूगल मैप से सर्च करते करते
हम यहाँ पर आ गए। फिर हमने रात बिताई। अभी हम बोट में बैठ गए थे, सब कुछ हो गया था, हमारी नाव चलने वाली थी। एक हमारे आगे की नाव गई भी और वो वापस आ गई। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जो वीआईपी कल्चर है वो आ गया यहाँ पर सामने। आज उपराष्ट्रपति जी का आगमन है और वो स्नान करने आ रहे हैं, तो उसके बाद ही नाव चलेगी। नाव सारी रुक गई। तो बात सिर्फ मेरे नाव की नहीं है, मेरी उसकी नहीं है। मैं तो यहाँ से फिर चल के जाके संगम में मैंने स्नान किया, लेकिन कई लोग बुजुर्ग हैं, कई लोगों में अलग अलग तरह, सिर्फ ये घाट नहीं, ये तो चलो ये वीआईपी घाट भी है, वैसे भी बोला जा सकता है, लेकिन बाकी जो अदर्स जगह है जहाँ से दूर दूर से लोग आते हैं और जिनको त्रिवेणी संगम में जाके स्नान करने की इच्छा होती है, उनके मन का क्या? वो पाप नहीं है जो वो प्रशासन कर रहा है, उसके पाप की तो बात ही नहीं है। पाप धुलते भी हैं कि नहीं धुलते, उसके पीछे भी कहानी है कि गंगा मैया सबके पाप धोती हैं। गंगा मैया के अंदर इतने पाप हो जाते हैं, वो कौन धोएगा? वो भी उसके पीछे कहानी है। अगर आपने पढ़ी होगी तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ी होगी तो मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। सॉरी, खांसी भी इतनी है ना कि मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पा रही। तो 12 साल में एक बार कुंभ आता है, और कुंभ में जब सारे बोलते ना संत महात्मा देवात्मा अमलात्मा विमलात्मा आके स्नान करते हैं और सबके मन में अपने आराध्य एक ही नाम होता है, प्रभु का नाम होता है, और उस एक जो ये बोला जाए, क्या बोलते हैं उसको, कि सबकी इच्छा उसी अनंत में समाने की होती है, उसी प्रभु को पाने की होती है, और उसी के नाम की डुबकी लगाते हैं, तो गंगा मैया के सारे पाप धुल जाते हैं। इसके लिए अलग से मुझे एक वीडियो बनानी पड़ी, क्योंकि वो 15-20 मिनट्स की तो कहानी होगी ही गंगा मैया की। फिर हम बैठे रहे, एक इंतज़ार था कि शायद नाव चलेगी, लेकिन समय सीमा, हमें वापस भी जाना है, तो वापस हम चल पड़े और हम फिर चल के आ गए वहीं जहाँ रात पर थे, संगम नोज़ पे गंगा मैया के पास। और ये सरस्वती घाट जो रात के अंधेरे में ऐसा नहीं दिख रहा था, आपको सुबह दिखाती हूँ, और ऊपर से तो सीढ़ियाँ ऐसे नहीं दिखी होंगी, तो सुबह ये बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा दिखा हमें। बहुत सुंदर सा पेंट किया हुआ है, डिफेंस एरिया है, यहाँ पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन भी रहेंगे, बहुत सारे फ़ोटोज़ वीडियोज़ में नहीं बना सकती। दूसरा, मोबाइल की बैटरी का भी प्रॉब्लम था, क्योंकि चार्जिंग की हमारे पास 72 आवर्स से चार्जिंग का कोई ये नहीं था। तो हम वापस गए संगम नोज़ पे और हमने वहाँ पे स्नान किया और स्नान करके वहाँ से वापस चल पड़े अपने घर की तरफ। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो अच्छी थी, बहुत सारी चीज़ें नहीं अच्छी लगी। अच्छी नहीं लगी इन द सेंस कि मुझे वो चीज़ें नहीं अच्छी लगी कि जो बुज़ुर्ग लोग बहुत दूर दूर से आके उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, और जहाँ पर पुलिस वालों ने बैरिकेडिंग लगा रखी है, कभी इधर से जाने देते, कभी नहीं कर रखते, कब कहाँ से रास्ता बंद कर देते, उन बुज़ुर्गों को परेशानी हो रही है। इसके लिए दूसरा, जो पुलिस में जो भी लोग हैं, सब मेहनत करते हैं, सबकी इज्जत है, सब बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन कई लोग होते हैं जुबान अच्छी वाले की मर्जी, हमें कब किसने मिलना है, क्या करना है, तो हम भी अपनी ज़ुबान गंदी नहीं करते हैं। जो जैसा है उसका तैयार उसका आएगा, चाहे वो सब ठीक है। हमें बाबा जी मिल गए जिन्होंने बोला आज मुझे कढ़ाई ही चाहिए, और यही कढ़ाई चाहिए, कुछ और नहीं चाहिए, कढ़ाई चाहिए। खैर हम दान करके तो बताते नहीं हैं, बट पता नहीं उसके पीछे क्या रीज़न था। बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हमने इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। हम चलते रहे, और मेरी जो एक कल्पवास की इच्छा थी कि मैं जाऊंगी वहाँ पे 2-3 दिन रुकूंगी। समय की सीमा, बच्चे छोटे, घर गृहस्थी छोड़ के अभी कल्पवास की तो उम्मीद ही नहीं कर सकते। बट हाँ, जो मैंने 3-4 घंटे नहीं, 2 बजे 2:30 बजे हम पहुँचे और 4:30 बजे से लोगों का आना चालू हो गया। तो उतनी देर, हार्डली 2 घंटे जो एकांतवास किया है उस घाट पे, वो ज़िंदगी भर के लिए एक बहुत ही अच्छी मेमोरी देके गया है। और शायद वो मेरे, बोलते ना, डेस्टिनी में, मेरे प्रारब्ध में था कि मैं वहाँ जाऊँगी, वहाँ पे रुकूँगी और ऐसा मेरे साथ होगा। तो वो हुआ और बहुत अच्छा लगा। तो ये सभी बड़ों की ब्लेसिंग्स है जिसकी वजह से ये हुआ। हम सोचते कुछ और है, होता कुछ और है, लेकिन जो हुआ सो बहुत अच्छा हुआ, सब कुछ स्मूथली हो गया था। एंड एक अलग एक्सपीरियंस, हमने स्नान भी बहुत अच्छे से, मतलब इतनी भीड़ होने के बावजूद भी हमने संगम नोज़ पे जाके स्नान किया। लेट हो गया लेकिन सब अच्छा रहा। तो हमने फिर 10 बजे प्रयाग नगरी से अलविदा लिया, क्योंकि रात को हम पहुँचे थे 11 बजे
और सब करते कराते होते, पूरा घूमते फिरते, हर एक चीज़ को एंजॉय करते, देखते हुए पूरे रात को प्रयागराज की सड़कों पे घूमते हुए, वो मेला क्षेत्र के बाहर अलग अलग नज़ारे देखते हुए हम वहाँ से वापस निकल गए। अच्छा लगा, जीवन में एक ये अनुभव भी ऐड हो गया कि उसके लिए ज़्यादा शब्द नहीं है। खैर ठीक है, चलिए जो रहा सो हमारा बहुत अच्छा रहा, और भगवान करे जो भी जाए सब वहाँ पे आराम से जाए, स्मूथली सबका सब कुछ हो जाए। और एक बार फिर कहना चाहूँगी, अगर नहीं भी जा पाए तो कोई बात नहीं, मन चंगा तो कटौती में गंगा। घर में रहें, खुश रहें, बच्चों के साथ रहें। जीवन में कब क्या होना है वो सब उस डेस्टिनी में तय है। नहीं गए तो कोई बात नहीं, कहते ना कि जो मिला उसके लिए शुक्रिया और जो नहीं मिला उसके लिए भी शुक्रिया। ऊपर वाला सब कुछ हमारे हिसाब से देख के करता है। अगर अच्छा है तो ज़रूर देगा, अगर नहीं अच्छा है तो वो पहले ही उसको मना कर देगा। तो इसके लिए कभी नाराज़ नहीं होना चाहिए हमें बहुत अच्छा लगा। और फिर हम वहाँ से निकल पड़े अपने घर की तरफ मीन्स कि अभी अयोध्या धाम, फिर उसके बाद से वो भी मैं छोटी सी क्लिप आपके साथ शेयर करूँगी। भागी रही लेकिन बहुत अच्छी रही, और वो वीडियो में बता दूँगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो गाइस। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।